हेलो एवरीवन, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नाइट के कहने पर वो लेडी सारा सामान लाकर नाइट को दे देती है और उसके जाने के बाद नाइट वो सारा सामान निकालता है जिसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं और वो उन सभी टूल से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से मून डर के मारे अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से एक कपल गुजर रहा था और उन दोनों ने मून की आवाज़ सुनकर कुछ गलत मतलब ही समझ लिया था। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अंदर नाइट के लाख कोशिशों के बाद भी उसकी हथकड़ी नहीं खुलती, क्योंकि अब हथकड़ी नहीं खुल रही थी तो उन दोनों को एक साथ सोना पड़ता है, जिसकी वजह से मून काफ़ी नर्वस होती है। नाइट देखता है कि मून अनकंफर्टेबल है तो वो उससे कहता है कि मैं नीचे सो जाता हूँ, लेकिन जब वो देखता है तो मून तब तक सो चुकी थी। फिर वो मून को बहुत प्यार से देखने लगता है, जिसके बाद वो भी सो जाता है। मॉर्निंग में जब मून की नींद खुलती है तो वो देखती है कि नाइट उसे हक करके सोया हुआ है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस होती है। अब मॉर्निंग का टाइम होता है तो मून को इमरजेंसी आ जाती है और उसे वॉशरूम जाना था, तो उसे नाइट को ना चाहते हुए भी बताना पड़ता है। उसके बाद जब वो वॉशरूम आती है तो नाइट के सर पर टॉवल रख देती है ताकि वो उसे देख ना सके, और तो और अपने कान भी बंद करने को बोलती है, जिसकी वजह से नाइट को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। तभी वहाँ पे एक सांप आ जाता है। मून उस सांप को देखकर चिल्लाती है, लेकिन वो सांप मून को काट लेता है, जिसके बाद नाइट उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वही कपल जो कुछ देर पहले नाइट के रूम के बाहर थे वो इन दोनों का वीडियो बना लेते हैं। नाइट मून को फिर हॉस्पिटल लेकर आता है और अंकल को फोन पर मून को सांप काटने वाली बात बताता है। तो अंकल उसे कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं किसी को भेज दूंगा, बट नाइट उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वो अंकल को अनॉन पर भी नज़र रखने को बोलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मून को नींद में घबराहट होने लगती है एंड वो नाइट का हाथ टाइटली पकड़ लेती है, तो नाइट भी उसे प्यार से देखने लगता है और वहीं पर सो जाता है। सुबह जब मून की नींद खुलती है तो वो देखती है कि नाइट उसके पास सोया है। तभी डॉक्टर आ जाते हैं और मून को बताते हैं कि नाइट ने बिना सोए सारी रात तुम्हारी केयर करी है, इसलिए वो अभी गहरी नींद में है। उसके बाद डॉक्टर उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। दूसरी तरफ प्रैन और दाई भी वो वीडियो देख लेते हैं। दाई फिर अपने आदमी को कॉल कर वही होटल जाने को बोलता है जहां नाइट एंड मून होते हैं। इधर नाइट को भी अंकल कॉल कर वीडियो के बारे में बता देते हैं, जिसके बाद वो दोनों होटल से जाने लगते हैं कि तभी वहां पर दाई के आदमी को देखते हैं और वहां से भागने लगते हैं। दाई के आदमी उन दोनों पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए वो गाड़ी को वहीं जंगल में छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। और एक जगह छिपकर नाइट अंकल को कॉल करता है और सारी बात बताता है। अंकल नाइट की बात सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता है कि अनोन नाइट को कंपनी से निकलवाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। वो नाइट को कहते हैं कि अनोन को तो इन सब का हिसाब देना होगा और वो नाइट को भी केयरफुल रहने का बोलते हैं, बट तभी नाइट का फ़ोन ऑफ हो जाता है। जैसे ही वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तभी वहाँ पर वही गुंडे आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। तभी नाइट मून को इशारा करता है कि वो उन दोनों गुंडों का ध्यान भटकाए, तो मून वोमिट होने का एक्टिंग करने लगती है, जिसका फ़ायदा उठाकर नाइट उन गुंडों को मारता है और उनकी गन छीनकर एक गुंडे को गोली भी मार देता है। जिसके बाद वो दोनों गन लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और रास्ते में रुककर उस गन से अपनी हथकड़ी खोलने लगते हैं, जिसकी वजह से मून डर जाती है। अब मून को इस तरह देखकर नाइट हंसने लगता है, लेकिन गन में गोलियां न होने की वजह से वो हथकड़ी नहीं खोल पाता। तभी उन दोनों को वहाँ पर एक गाड़ी दिखाई देती है, जिसमें वो दोनों जाकर बैठ जाते हैं। मून तो इस बात से खुश होती है कि उन दोनों की जान बच गई, लेकिन नाइट को इस बात का डर होता है कि अगर मून उसके साथ रही तो वो लोग उसे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि यहाँ से निकलने के बाद वो हथकड़ी को अलग कर देगा, जिसके बाद मून अपने रास्ते और वो अपने रास्ते चला जाएगा। बट मून उसकी बात नहीं मानती और उसे समझाने लगती है कि उन दोनों का मिलना क्योंकि उसे पहले डर की वजह से सांस लेने में तकलीफ होती थी, लेकिन जब से वो नाइट से मिली है अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। बट नाइट मून की बात से एग्री नहीं करता, लेकिन वो मून के साथ मिलकर सारी मुसीबतों से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं हम दाई को देखते हैं जो अपने गुंडों को डांट रहा होता है, क्योंकि वो लोग मून और नाइट को नहीं पकड़ सके। अनोन तो जानती ही थी कि नाइट बहुत ज़्यादा ही स्मार्ट है, इसलिए वो दाई को समझाती है कि तुम्हें कोई और प्रोफेशनल गुंडों को हायर करना चाहिए था। तभी वहाँ पर अंकल काफ़ी गुस्से में आते हैं और अनोन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नाइट को मरवाने की, मैं तुम्हें नाइट को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। फिर वो उन दोनों को धमकी देते हैं कि अगर नाइट को कुछ भी हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि अंकल को अनोन और दाई के करप्शन के बारे में सब कुछ पता होता है जो उन्होंने कंपनी में किए होते हैं। वो अनोन से कहते हैं कि अगर नाइट को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों की सच्चाई सबको बता दूंगा और जेल जाने के लिए भी तैयार रहना। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अंकल के जाने के बाद अनोन काफी गुस्से में होती है
और अपने प्लान को बर्बाद होने नहीं देना चाहती, इसलिए वो अंकल के साथ कुछ तो करेगी। जानने के लिए स्टे ट्यून्ड। फिर हम देखते हैं कि वो गाड़ी जिसमें नाइट एंड मून होते हैं वो एक जगह आकर रुकती है। एंड जब वो ड्राइवर उतर कर देखता है तो उसमें उन दोनों को देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आए। तो मून उसे कुछ पैसे देकर अपने गांव छोड़ने को बोलती है, बट वो ड्राइवर और ज़्यादा पैसे मांगता है। तो मून उसे और ज़्यादा पैसे देकर उसे गांव छोड़ने को बोलती है। तो ड्राइवर उन दोनों को छोड़ने के लिए रेडी हो जाता है। रास्ते में नाइट वो नेकलेस देखता है और अपना पास्ट याद करने लगता है कि उसके डैड ने उसकी मॉम को बहुत प्यार से ये नेकलेस दिया था और उस नेकलेस के साथ नाइट के बहुत सारे मोमेंट्स और इमोशन जुड़े होते हैं। तभी मून नाइट के कंधे पर सर रखकर सो जाती है। नाइट जब देखता है कि मून को फीवर है तो वो उसे अपनी गोद में सुला लेता है और मून भी उसे हक करके बड़े आराम से सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अंकल कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी का रास्ता आगे और पीछे से दूसरी गाड़ियां ब्लॉक कर देती है और एक ट्रक आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देती है और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। सो अनोन का प्लान अंकल को इस दुनिया से उठाने का था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों गांव पहुंच चुके थे, बट मून वहां के लोगों को देखकर कुछ अजीब सी हरकतें कर रही थी और छुपने की कोशिश कर रही थी। तो नाइट उसे पूछता है कि तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो। तो वो बहाना बनाने लगती है, बट नाइट उसे सच बोलने को कहता है। मून उसे बताती है कि उसने उन गांव वालों को नीको के साथ मिलकर चीट किया था और अगर गांव वाले हम दोनों को देखेंगे तो पुलिस के हवाले कर देंगे। नाइट ये सुनकर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला और अगर ये जगह सेफ नहीं है तो तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो। मून उसे बताती है कि उसने कोई झूठ नहीं बोला है, वो तो बस अपना पैसा लेकर चुपचाप यहाँ से चली जाना चाहती है ताकि वो नाइट को कोई सेफ जगह पर पहुँचा सके। सो नाइट मून को बताता है कि उसने ये डिसाइड करा है कि वो गाँव जाएगा और हथकड़ी कटवा कर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, बट मून उसकी बात नहीं मानती। इस वजह से उन दोनों में बहस होने लगती है। तभी वहाँ पर मून का फ्रेंड भी आ जाता है और मून को देखकर खुश होने लगता है और उसे अपने साथ गांव जाने को बोलता है, बट मून मना कर देती है कि कोई भी उसे देखकर गांव में खुश नहीं होगा। उसका फ्रेंड उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारे आने का किसी को भी गांव में नहीं बताऊंगा। मून उसकी बातों पर बिलीव कर लेती है और उसके साथ जाने को रेडी हो जाती है। ये लोग जा ही रहे होते हैं तो उसका फ्रेंड अनाउंसमेंट कर सारे गांव वालों को बता देता है कि मून वापस आ गई है। अब गांव वाले मून का नाम सुनकर उसे पकड़ने के लिए आते हैं, जिसे देखकर मून डर जाती है और मून एंड नाइट वहां से भागने लगते हैं, बट तभी इन पर जाल फेंककर उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इनकी लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।